ये देखिए, ये बहुत ही जरूरी है इसको समझना, क्योंकि यहीं से आप कंबाइन कर पाएंगे। जब आप लोसो गीत का चाह, क्योंकि आपको नंबरोलॉजी पूरा आएगा, वास्तु बेसिक आएगा जो जिसपे यूजीसी बनता है, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी बेसिक आएगा जिसमें यूजीसी पे जिसकी जरूरत पड़ेगा। अगर जिनको पूरा सीखना होगा तो अपना पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि जब भी कोई जातक का लोसो गीत का चार्ट बना हुआ अगर आता है, तो वहां से उसके वास्तु को तो पहले पकड़ेंगे कि वास्तु किस दिशा में जो है वो खराब होगी, किस दिशा में अच्छा होगा, ये चीज आप पहले पकड़ेंगे। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में संपर्क यही है कि जब भी किसी भी जातक का एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट होता है, वो आप अगर देखेंगे तो ये एस्ट्रोलॉजी का ये चार्ट होता है। यहाँ पे बहुत से आदमी को एस्ट्रोलॉजी समझ में आता होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता हो, बहुत से आदमी को आता होगा। यहाँ पे 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है, और 12 राशि में एक एक घर सबको मिलता है। उसमें जो 9 ग्रह होते हैं, 7 मेजर ग्रह, 2 छाया ग्रह, वही उसमें बैठे होते हैं। 3 ग्रह और होते हैं जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। ये तीनों ग्रह भी होता है, बट उसकी वो चीज हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो एस्ट्रोलॉजी की बात है। तो यही सबसे हम किसी भी जातक की हम एस्ट्रोलॉजी को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन पे काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी हम किसी भी जातक का देखते हैं, तो जैसे कि हम हरि जी का देख रहे हैं, तो हम सिर्फ हरि जी का ही देखेंगे। इसमें इनके न वाइफ का देख पाएंगे, ना इनके हस्बैंड का देख पाएंगे, ना इनके हम बच्चा का देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है आप किसी भी जातक के बारे में, किसी पर्टिकुलर आदमी का शरीर जान सकते हैं, दशा जान सकते हैं कि इसका दशा क्या चल रहा है, इसकी महादशा जान सकते हैं कि इसकी महादशा ये चल रहा है या दशा ये चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। जैसे कि 2 राशि के बारे में हमको हर वक्त याद रहता है, वो 7 नंबर और 3 नंबर के बारे में। जिसका 7 नंबर का अभी शुरू हुआ है अच्छा टाइम, और 3 नंबर का जो है 1.5 साल के बाद शुरू होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लग्न में भी देखना, क्योंकि प्रिडिक्शन लग्न से भी होता है, प्रिडिक्शन चंद्रमा से भी होता है, चंद्रमा से भी होता है। तो लोसोगीत और चार्लियन में बस सॉरी वास्तु को पहले एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसको हम लोसोगीत से कंबाइन करेंगे न्यूमरोलॉजी से। तो वास्तु कभी भी जो है आपके पूरे घर के फैमिली के बारे में, पूरे फैमिली को दर्शाता है कि आपके फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सब पे उसका असर पड़ेगा। अगर सही वास्तु है तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, अगर खराब वास्तु है तो उसका असर खराब असर पड़ेगा। अब खराब वास्तु के भी हम आपको बता दिए कि मेजर जो खराब है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट सबको करेगा, ऐसा नहीं है कि इसको करेगा। हाँ, जिसका चार्ट कमजोर होगा उस पर जल्दी करेगा, जिसका चार्ट मजबूत होगा उस पर थोड़ा सा लेट करेगा, लेकिन करेगा सब पे। यहाँ पर जो है वास्तु में आप प्लैनेट के मूवमेंट पे जो है ज्यादातर ध्यान हम नहीं देते हैं। यहाँ पे एनर्जी का खेला होता है वास्तु में खासकर। वास्तु जो है बहुत ही सिंपल तरीका से प्रयोग करके जो है किसी के वास्तु का जो है हम रेमेडीज कर सकते हैं, और यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी में भी आप रेमेडीज कर सकते हैं। वास्तु को इसलिए मान्यता दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादातर आदमी पर यह हॉबी होता है, यानी कि आपके फैमिली में जितने भी आदमी हैं उस पर जो है वो असर पड़ेगा। और यहाँ पर अगर दशा खराब है तो किसी पर्टिकुलर आदमी पर ये असर पड़ेगा, बस इस दोनों में यही अंतर है। आप एस्ट्रोलॉजी से किसी भी जातक के फ्यूचर को बता सकते हैं, लेकिन वास्तु से आप किसी के जातक के फ्यूचर को बता नहीं सकते हैं, बट प्रॉब्लम को समझ सकते हैं उसके डायरेक्शन से, उसके ग्रह ग्रह से, कि इसमें कौन सा नंबर प्रेजेंट है और कौन सा नंबर जो है प्रेजेंट नहीं है। उस स्थिति से उस जातक के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि पंच तत्व है, जैसे कि हमने क्षिति जल गगन पवन समीरा बताया, वो पांच तत्वों से पता लगा सकते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी कौन से डायरेक्शंस पे, कौन सा जगह पे कौन सा चीज है वहां खराब है या सही है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। बस इस दोनों में यही अंतर होता है। वास्तु अगर खराब होता है तो एस्ट्रोलॉजी की जो चार्ट बनता है, यानी कि कोई बच्चा अगर आपके घर में जन्म लिया, अगर वास्तु खराब है तो उसके चार्ट पे भी वो असर पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। देन यही दोनों अंतर होता है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलर आदमी पे काम करता है, वास्तु ग्रुप में काम करता है। यहाँ पे किसी आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, है कि नहीं? के पास कोई सवाल? सर एक सवाल था कि हाँ।
ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी की ग्रह दशा अच्छी चल रही है तो उस पर वास्तु इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जैसी उसकी ग्रह दशा थोड़ी सी खराब होती है तब उस पर वास्तु का भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा सही है? वो वही वही वो चीज तो हम पहले बताया ना कि जिसका चार्ट अच्छा होगा उस पे पहले मतलब कि खराब बाद में करेगा, और जिसका खराब होगा उस पे पहले वो करेगा, वो तो बताए ना आपको। उसका आप जो बात पूछ रहे हैं उस और हम जो बोले थे दोनों हाँ हाँ। एक ही है। समझे क्या? हाँ सर, समझ गया। अब देखिए, आप किसी भी जातक के वास्तु को देखकर उसकी कुंडली तक का भी पता लगा सकते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी का देखकर आप उसके वास्तु का पता लगा सकते हैं, वास्तु भी देखकर जो है उसकी कुंडली के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसकी ग्रह, ये सब ग्रह जो है ये कमजोर होने का काम करता है। देखिए, कुंडली में दो ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में 2 और 5 का, 2 और 5 का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार 1 और 9 का जैसे योगदान होता है, उसी प्रकार 2 और 5 का, ये सब जो है ये जोड़ा होता है। उसके बाद 1 और 2 का, ये सब जो है ये सॉरी ये जोड़ा होता है। उसके बाद जैसे कि 1 और 3 का, ये सब क्या करता है, देखिए जैसे हम बात करते हैं बुद्ध का, तो बुद्ध जो है किसी भी चीज को कॉपी करता है। ये सब बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। 5 और 2 जो है अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपके पास में, यानी कि रिपीटेशन अगर ज्यादा हो गया तो हम उसकी बात नहीं करते, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अगर आपके चार्ट में है, क्योंकि बुद्ध जो है आपके कॉन्शियस माइंड को बताता है कि अभी आपके प्रेजेंट क्या हो रहा है। और मून जो है वो, और बुद्ध बुद्ध जो है आपको कॉपी भी करने में मास्टर होता है। किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी करके जो है आप विद्यार्थी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट को कॉपी करके आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको अच्छे तरह से बना सकते हैं, ये बुद्ध का कमाल होता है। और बुद्ध के कमाल के 5 नंबर में भी हमने आपको ये चीज बताए थे कि कम्युनिकेशन, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस जहां तक को आप पढ़ा सकते हैं, ये 5 नंबर का ही कमाल होता है। और मून क्या बताता है कि क्रिएटिविटी को बताता है और आपके अनकॉन्शियस माइंड को बताता है। देखिए, अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपका कुछ बैठ गया तो वो जल्दी हिलेगा नहीं, ये चीज समझ लीजिए। इसलिए आदमी को बताया जाता है कि आप मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, मेडिटेशन से आपको फायदा मिलेगा, इसलिए बताया जाता है। लेकिन आज तक हम मेडिटेशन कभी किए नहीं, जो करते हैं वो उनको पता होता है। लेकिन हाँ, योगा करना जरूरी है, हम योगा करते हैं, डेली करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जो है हमारे पास में टाइम नहीं है। और मेडिटेशन अगर कोई करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। लेकिन बस हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन से फायदा होता है, जो कि चंद्रमा को सही करता है, यानी कि आपके अनकॉन्शियस माइंड को अच्छा करेगा, आप क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा जा सकते हैं। अब देखिए, इसलिए आपको बताया जाता है कि जब भी किसी भी जातक का आप चार्ट देखते हैं, जैसे कि आप अजय जी आज आए कि नहीं आए पता नहीं, या आप वो एक वो है, क्या नाम है उनका, कुत्ता का काम करते हैं बिजनेस, राम वाला, नाम भी भूल जाते हैं उनका। अरे आपके अजीत पास, जी। अजीत जी। हाँ अजीत जी अजीत, छाबड़े। हाँ अजीत जी छावरा जी, ये सब जो आदमी है ना, ये इन लोगों की कुंडली चार्ट देखना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि जो इस प्रोफेशन में चला गया ना संत महात्मा की, हमारा देख सकते हैं आप, क्योंकि हम संत महात्मा नहीं है, ठीक है। और जो उस प्रोफेशन में उस चीज में चला जाता है, ठीक है, तो उस सब का कुंडली देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और या जो इसके बारे में जानता है, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट है या एस्ट्रोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मंगल और बुध की महादशा आपका सपोज कीजिए मंगल मारक है और उसकी महादशा या अंतरदशा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका जाप पहले कर लेंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि भाई ये तुम्हारा समय खराब होने वाला है और ये चीज खराब होने वाला है, तो वो चीज आपके साथ खराब नहीं होगा, क्योंकि उसका रेमेडीज पहले कर लिया। और रेमेडीज पहले कर लेना जो है अति उत्तम होता है। प्रॉब्लम में फंस जाने के बाद फिर एक्शन भी डिपेंड कर लेता है कि आपने किससे चोरी किया, किससे पैसा किसका पैसा रख लिया, वो एक्शन भी उसमें आ जाता है। लेकिन पहले रेमेडीज कर लिए तो थोड़ा जल्दी निकला जा सकता है, मतलब कि कम रेमेडीज में भी इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और दूसरा है कि जो संत महात्मा योगी लोग जो होते हैं, वो सब चीज जो है अपने इष्ट को दे देते हैं। कि भाई कोई उसको गाली भी दे रहा है तो वो सोचता है कि हमको कृष्ण भगवान गाली दे रहे हैं। हमको एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे, इधर ही हम 10-15 दिन पहले की बात है, ये बताया कोई अगर तुमको गाली दे रहा है तो सोचो कि वो मतलब कि कृष्ण भगवान तुमको गाली दे रहे हैं। तो हमको हंसी आ रहा था पीछे बैठ के।
लेकिन हम कुछ बोले नहीं, चल निकल के चल। लेकिन इस टाइप के आदमी मिलेंगे आपको, वहीं पे संत जो आदमी है वहां पे, उनको कोई गाली भी अगर दे देता है या कुछ नौजवान बात भी बोल देगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन उस सब की एक प्रकाष्ठा होती है, वहां तक अगर आप चले जाएंगे तो उस चीज की बात अलग होती है। तो उन लोगों पर ये काम नहीं करता है। उन लोगों का जो चार्ट आप देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, जो भी आप बताएंगे वो उनके साथ में वो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर। अब वास्तु और फेंग शुई में क्या अंतर है? देखिए, फेंग शुई जो है, वास्तु जो है हमारा इंडिया का है, सब आदमी को पता है। यहाँ पे जो है सब कुछ मैंने वास्तु के हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताया। देन जो है फेंग शुई, जैसे कि लोसो गीट का है, तो लोसो गीट जो निकला है वो फेंग शुई का छोटा सा पार्ट है। समझ गए? आप यही चीज को समझ लीजिए। वास्तु जो है ये बहुत ही अच्छा करता है पर्टिकुलर फैमिली के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वाइफ के लिए। फेंग शुई भी वही होता है, ऐसा नहीं है कि वो अलग होता है। फेंग शुई में जो है यहाँ हील करके होता है, वो अगर कोई चाइनीज होंगे तो या चाइनीज को आता होगा तो वो सब जो है आप पढ़ लीजिए उसको, वो फेंग शुई में आता है। वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसके भी कुछ पार्ट जो है हम लोग रेमेडीज करते हैं, जैसे कि वो हंसता हुआ बुद्ध का फोटो लगाना। तो किसी को पता है क्या रेमेडीज? लाफिंग लाफिंग बुद्धा बुद्धा बोलते का, लाफिंग बुद्धा सर। हाँ, लाफिंग बुद्धा का जो रेमेडीज है वो फेंग शुई का ही है। आप करते हैं क्या लाफिंग बुद्धा का रेमेडीज? जी सर, थोड़ा सा किताब रीडिंग किया मैं फेंग शुई। आप रेमेडीज यूज किए हैं? सर उसका फर्क नहीं पड़ता सर। तो थोड़ा थोड़ा आते हैं। नहीं नहीं, हम बोले कि आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा लगाए हैं क्या? अभी तक लगाए नहीं। आप एक दिन लगाइए, ठीक है सर। जब आप जानते हैं तो लगाइए। हम तो नहीं जानते हैं, हम नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी काम करता है। और ज्यादातर मैक्सिको में ये सब ज्यादा प्रचलन दिखेगा। मैक्सिको के जितने भी क्लाइंट है ना, उन लोगों को जब वीडियो कॉल बात होती है तो वो लोग मतलब कि ये इसको फॉलो करते हैं। देखिए इसमें जो है पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वास्तु में जो पांचों तत्व है वो पांचों तत्व को देखना पड़ेगा। और ये वास्तु 1000 साल पहले पुराना है, और फेंग शुई जो है वो नया है। और लाफिंग बुद्धा किसके लिए काम करता है वो हम आपको बता देते हैं। वो समृद्ध आदमी के लिए काम करता है, जिसके पास समृद्धि ऑलरेडी है उसके लिए काम करता है। बहुत अच्छा, ठीक है। और भारत का 70% आदमी जो है वो अभी भी जो है गांव में रहता है। अभी भी, आजादी के समय भी था और अभी भी 70% गांव में रहता है। कोई आदमी लाफिंग बुद्धा के रेमेडीज अगर किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हमको पता नहीं है। कोई किए हैं अगर रेमेडीज तो बताइए, ताकि हमको भी समझ में आए, कुछ समझ में सीखने के लिए मिले। कोई लगाए हैं क्या? दिशा जी, वो अदिशा जी आए हैं क्या? पिंकी जी, ये सब कोई? सर मुझे तो कुछ फर्क नहीं उसका ये हुआ। हरी जी, आपका काम है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते जाइए। कुछ ठीक काम है सर। कीजिए, बैठ के सिर्फ खाइए मत। ये खाया कहाँ सर? डाल दे। ईश्वरी जी को पता होगा शायद, क्योंकि नेपाल में मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नहीं यूज नहीं, होता है ये। नेपाल में भी ज्यादातर है, इंडिया में ही है, दक्षिण भारत में अच्छा है। दक्षिण भारत में अच्छा। आदमी यूज करते हैं गौतम बुद्धा का। और अगर यहाँ पे अगर कोई आदमी गौतम बुद्धा का यूज किए हैं तो बताइए कि किस रेमेडीज के लिए वो काम करता है। लाफिंग बुद्धा है वो, गौतम बुद्धा नहीं है। सर लाफिंग बुद्धा जो घर में रखते हैं उसको ना, सबसे पहले तो एक तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा लाइफ में जो प्यार और मोहब्बत जिसकी लाइफ में कमी है उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही होना चाहिए। जैसे पैसे के लिए आप कौन सा डायरेक्शन में रखेंगे, प्यार के लिए कौन सा डायरेक्शन में रखेंगे, इसकी नॉलेज होगा तभी वो लाफिंग बुद्धा का आपको फायदा मिलेगा। तो हमको ये चीज आप बता दीजिएगा, वो दोनों चीज की कमी है हमारे पास, ताकि हम लगा लें। ये अजीत जी ने भी भेजा कुछ। सर डायरेक्शन तो
एग्जैक्टली मुझे इतना खुद नहीं, लेकिन आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए लाफिंग बुद्धा। उसके नहीं, ये अलग हमने अलग डायरेक्शन होता ये है सर। वास्तु के कोर्स में हमने ये लाफिंग बुद्धा पे हमने बहुत कुछ लिखा है और पढ़ा भी है, डाला भी है, लेकिन हमने कभी भी प्रैक्टिकल किसी को हमने रेमेडीज दिया नहीं है, समझे। और ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास में क्लाइंट सब जगह के आते हैं और सब है, तो उसमें देना पड़ता है, लेकिन हमने इसके बारे में एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। सर काम करता है, मैंने रखा था तो मेरा भी काम हुआ था, तो काम तो सटीक करता है सर, लेकिन आपको वही डायरेक्शन सही होना चाहिए। जैसे फेंग शुई में जो आते हैं ना विंड चाइम, उसका भी बहुत आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो उसके भी बहुत इफेक्ट आता है। फिर आप जो बात कर रहे हैं ना बाबा जी वाला बात कर रहे हैं, जो आपको बुद्ध बुद्ध का मंत्र करेंगे ना तो इस टाइम में करेंगे तो अच्छा करेगा, आप नहीं किया लगता है कि आपने छोड़ दिया। नहीं नहीं सर, डायरेक्शन को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, आपको बेनिफिट हाँ, चाहिए तो डायरेक्शन को आपको पकड़ना सही पड़ता डायरेक्शन। है, लेकिन आपको काम किया बहुत अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, हमें किसी को पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, तो आप बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आगे चल के हमको भी ये चीज पता चलेगा, तो दूसरे आदमी को बता सकते हैं। जो चीज हमने दूसरे आदमी को रेमेडीज दिया है उस चीज के बारे में तो हमको पता है, जिसको रेमेडीज नहीं दिया है तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। फेंग सुई जो है, लोसो की चार्ट जो है वो फेंग सुई से आए हैं, हम आप लोगों को बताए। दूसरा ये चाइना का है और ये जो है ये इंडिया का है वास्तु। यहाँ पे देखेंगे तो साउथ डायरेक्शन को जो है ये बहुत ही अच्छा मानता है। अब क्यों मानता है वो नीचे में लिखा हुआ है, किन्हीं को इंग्लिश अगर पढ़ने आता है तो पढ़ लीजिए। और हम जो मानते हैं वो ईस्ट डायरेक्शंस को अच्छा मानते हैं, तो ये साउथ को अच्छा मानता है और हम लोग जो है ईस्ट को मानते हैं, बस यही दोनों में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसके रेमेडीज फेंग शुई के कुछ रेमेडीज अलग आते हैं, जिसपे मेजर जो होता है वो लाफिंग बुद्धा होता है। इसके रेमेडीज के वास्तु के रेमेडीज के बारे में हम बात इसमें करने ही वाले हैं। वास्तु और फेंग शुई में देखिएगा कि वास्तु में हम क्रिस्टल हुआ या पिरामिड हुआ या पुराण में इस सब का जो है इसे रेमेडीज भी करते हैं, पुराण में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया लाफिंग बुद्धा के बारे में, ये सब के रेमेडीज कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल के बारे में बताया जाता है, स्काई वुड को बताता है, वही सब को वो रिप्लेस किया है और कुछ नहीं है, समझे क्या। हम जो धर्म बोलते हैं वो फेंग शुई है, समझे क्या। और ये सब जो है अंधविश्वास सब समझते हैं, कोई आदमी अंधविश्वास समझते हैं तो समझ लीजिए, बट ये अंधविश्वास है नहीं। और जिनको लगता है अंधविश्वास है तो उनके पास में जब प्रॉब्लम होगा तो आपको पता चलेगा कि ये अंधविश्वास है कि क्या है। लेकिन वास्तु को बहुत से आदमी अंधविश्वास इसलिए मानते हैं कि वास्तु कभी भी मेजर प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, सॉरी, वास्तु कभी भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो 5 साल 6 महीना या 1 साल में वो करता ही नहीं है, ठीक है। तो आदमी आपको बोलेगा कि यार हम दक्षिण दिशा में 5 साल से रहते थे लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हैं, और ये पूर्व दिशा में रहा और इसको जो है ये चीज हो गया, तो ये अंधविश्वास नहीं है। उसको थोड़ा सा एक्शन होने में थोड़ा लेट लगता है, और जब वो एक्टिव हो जाता है तो उस घर को त्यागना या उस घर को तोड़ना, यही चीज उसका जो है सॉल्यूशन होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फेंग शुई और वास्तु में कोई अंतर में किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था। हाँ पूछिए। हेलो। मतलब हम लोग का मौसी का घर में ना पूरब की दिशा में उन लोग का बाथरूम था, तो मौसी का मतलब अभी 5 डेज 6 डेज जैसा हुआ है, लेकिन उनका मतलब ब्लड कैंसर हुआ है, ऐसा मतलब वो रिपोर्ट में निकला है। तो वो किसी मतलब कोई ऐसा मतलब हाल हो सकता है क्या, मतलब वो वास्तु चेंज हो जाए, मतलब घर चेंज करना पड़ेगा क्या तब? नहीं, उसके रेमेडीज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं कर सकते हैं। किसी के पास तो ऐसे रेमेडीज पूछिए, वो रेमेडीज आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब के रेमेडीज काम नहीं करेगा। अगर पूरा वो उत्तर के कोना में अगर लैट्रिन वूटिंग है, बाथरूम बाथरूम में अलग होता है, लैट्रिन अलग होता है, तो लेटिंग नहीं गरीब होता आदमी है, जो है तो लेकिन उनका एक बाथरूम जगह है। रहता है।
बाथरूम है वहां पे, मतलब थोड़ा नाला उला है, मतलब वो पूरब की दिशा में नाला जाता है, वो थोड़ा पानी दिक्कत का है, तेल। वो थोड़ा दिक्कत करता है मैम। हाँ, मतलब कुछ रेमेडी हो सकता है क्या इसका? हाँ, रेमेडीज के बारे में आगे चल के हम रेमेडीज बताएंगे, ऐसा नहीं है। और नहीं तो जिसका सर प्रॉब्लम हुआ है अगर ना, तो जिसको प्रॉब्लम हुआ है ना उसका चार्ट देख लीजिए। चार्ट देखिए, प्रॉब्लम उसी पे उसका क्यों हुआ, डेट उसके ऑफ भाई बर्थ, पे क्यों नहीं डेट हुआ। ऑफ बर्थ नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ नहीं नहीं, मालूम है, मतलब तब उनका आपको पति, डेट ऑफ बर्थ। किसी कॉमेस्टर से संपर्क करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तब उसका राहु और मंगल देखना पड़ेगा। ओके। अब मामी आपके कॉमेस्ट्री नहीं सीखे हैं नहीं सीखा है। तो सिखाइए मम्मी कॉमेस्ट्री। ने मौसी, मौसी का प्रॉब्लम हुआ है ऐसा, हाँ, मतलब नहीं मामी उसका को पति सिखाइए का। तो मौसी को ठीक करेगी वो। ओके। उसका पति मतलब पति का भी मतलब वो था, क्या बोलते हैं, शुगर है, मतलब वो उस घर पे हो गया है उन लोग का 40 साल जैसा, मतलब हम्म इसी की वजह से हो रहा है शायद ना। सर वो देखना पड़ेगा मैम, लेकिन वो वास्तु प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज्यादा दिन हो गया होगा तब उसको कारण बता सकते हैं। अब देखिए, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में क्या अंतर है, बस जो वास्तु और उसमें अंतर है, इस उसमें ही वही अंतर है, कुछ अंतर ऐसे हैं। देखिए, वास्तु जो है वो होम से रिलेटेड है, यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ आपके नंबर से रिलेटेड है, समझ गए। यहाँ पे आप वास्तु में किचन को देखते हैं, पूजा के रूम को देखते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि पूजा के रूम में जो है इलेक्ट्रिक बाथरूम बना दिए, तो वो चीज हम यहाँ से वास्तु में देखते हैं। बेडरूम को देखते हैं, उसके बाद लैट्रिन को देखते हैं वास्तु में। यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और 1 और 9 प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीज हम देखते हैं। यहाँ पर आप वास्तु में करेंट सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो है कुछ फ्यूचर्स को बता सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर पे बहुत ज्यादा जाना हो तब आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हमने टीटीसी बनाया था कि जो ज्यादा अगर फ्यूचर में घुसना है तो आपको 5 साल 6 साल 10 साल तक के तो फ्यूचर को ये बता सकता, न्यूमरोलॉजी बता सकता। आगे जाएंगे तो कोई सी प्रिडिक्शन पे दिक्कत होगा। अदरवाइज क्योंकि उसके महादशा जो बनता है वो 15-15 साल का बनता है, ठीक है। और उसके बाद अंदर जब घुसेंगे तो मात्र 1 साल में ही रह जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में जो हम की बात कर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे तो आप पर्टिकुलर उस दिन के बारे में पता लगा सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ भी पता लगा सकते हैं, पर्सनल मंथ पर्सनल ईयर न्यूमरोलॉजी में पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रिडिक्शंस जो करेंगे, अगर 10 साल के बाद का प्रिडिक्शंस करते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा 90% सही होगा, और यहाँ पर जो है 50 से 60% सही होगा। यही दोनों अंतर है और कोई अंतर नहीं है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, आगे चल के हम आपको उसके बारे में बात करें। करंट सिचुएशन को वास्तु बताता है, यहाँ से हम फ्यूचर्स को पता कर सकते हैं। फेंग शुई, मैंने ये चीज बताया कि फेंग शुई का जो है ये लेसो गिर का पार्ट है, और लेसो गिर ही अगर आपको अच्छे से आता है, अगर डीपली अगर नॉलेज अगर आपने लिया है, कुछ अच्छे टीचर से अगर आपने पढ़ा है, डीपली अगर लेसो गिर से लिया है तो अलग बात है। अगर नहीं लिया है तो वो फिर वही जो है नाम जो है कॉस्ट पर लेके जाओ, किट पे लेके जाओ, वही करते आप रह जाएंगे। क्योंकि इसका लेसो गिर में सब्स्टिट्यूट का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चार्लियन में जो सब्स्टिट्यूट नंबर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार कुंडली में जो होता है, जो दशा और महादशा निकलती है, उससे ज्यादा काम करता है आपका गोचर की अभी एट परसेंट आपके साथ में क्या चल रहा है। जैसे कि बृहस्पति अभी सप्तम घर में है, तुला 7 नंबर की जिसकी कुंडली होगी उसमें बृहस्पति सप्तम में है, लग्न में केतु है, वो उसका गोचर है। तो जिस प्रकार गोचर वहां पे काम करता है, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में जो है उसके सब नंबर काम करते हैं। और आप इंडिया में कहीं भी आप वेबिनार में जाइए, कहीं भी जाइए, वो सिर्फ नंबर की बात करेगा, उसके सब्स्टिट्यूट की बात ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है उसको नहीं पता, लेकिन हमको लाइफ के बारे में पता है कि 4 9 और 2 अगर जो है आपके चार्ट में नहीं है, लड़की है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास पे जो है 10 को वाइफ है कि 5 को वाइफ है, उसको पता नहीं। इसके लिए जो आपको सब्स्टिट्यूट पे दिया, इसलिए हम आपको बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेसिक सीखना बहुत इजी है, 5 से 10 क्लासेस में सीख जाएंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए आपको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल की इतने क्लासेस देते हैं ताकि आप खुद किसी का प्रेडिक्शन कर सके और समझ सके कि उसके बारे में क्या चीज है। वास्तु जो है बहुत अच्छा है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वास्तु
वास्तु अपने जगह है, न्यूमरोलॉजी अपने जगह है। बस यहाँ पे नंबरों के द्वारा किसी भी जातक का प्रेडिक्शन करते हैं और यहाँ पे किसी के वास्तु को देखकर हम उसके बारे में पता चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों की अगर अच्छाई की बात करते हैं तो यहाँ पे वास्तु अच्छा इसलिए होगा कि अगर आपका वास्तु अच्छा है तो आपके बच्चे भी अच्छे चार्ट के जन्म लेंगे, मतलब कि उसका चार्ट ऑलरेडी अच्छा होगा। अब किन्हीं का ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन करा के अच्छा टाइम अच्छा डिटेल दे दिए तो बात अलग हो गया। और ये काम जो है आपके पास में क्लाइंट आता है तो आप 5,000 रुपया लेके आप उसको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए ये प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रयोग कर लीजिएगा टाइम डेट ऑफ बर्थ देके डॉक्टर को ये चीज बताइए बच्चा हमारा जो है इस टाइम में होना चाहिए, तो क्या होगा कि बाद में एस्ट्रोलॉजर भी उसके चार्ट को नहीं बता पाएगा। उसके प्रॉब्लम जो आएंगे, जो भी सॉल्यूशंस करेंगे सॉल्यूशंस काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं रहता है। तो वो चीज आप मत कीजिएगा, क्योंकि और ये आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी जातक, क्योंकि मैक्सिमम किसी में देखेंगे ना जब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखेंगे तो मैक्सिमम 4 ग्रह उठ चुका होगा या 3 ग्रह मैक्सिमम किसी में उठ चुका होगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहे। मैक्सिमम जो है 3-4, अगर देख लीजिए कि 5 और 6 जो है ग्रह अगर किसी जातक में उच्च का बैठा हुआ है, या आप 4 से ही 4 भी देख लीजिए ना, आंख बंद करके बता दीजिए जातक में कि भाई तुमने जो है ये कुंडली कहीं से दिखवा के जो है बच्चे होते वक्त में कहीं दिखवाया है, क्योंकि 4 ग्रह उच्च का होना और मिलना बहुत मतलब विश्व में जो है एक कुंडली मिलेगा, 1 से 2 कुंडली है। तो ये आप देख के, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ में तभी बोल पाएंगे जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप 8% देखेंगे तब, नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल ही नहीं पाएंगे किसी के सामने। तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को। अब हम वास्तु न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किए। वास्तु न्यूमरोलॉजी है यही है, इसको 2 बार में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे हम जो है वास्तु न्यूमरोलॉजी पढ़े, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में अंतर पढ़े और वास्तु और फेंग शुई में अंतर पढ़े। इसमें किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हाँ सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिलीवरी डेट डॉक्टर देती है उसी में करवाना चाहिए, अपने खुद से सेंस नहीं लगाना चाहिए? हाँ, खुद का दिमाग नहीं लगाने का, खुद का दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत देगा। आप अपने में नहीं, क्लाइंट आता है 5,000 लेके दे दीजिए आप। अच्छा, तो डॉक्टर जो है वो मतलब वो भी तो बोलता है कि आपको कौन सा डे चूज करना है, आप चूज कर लो। अब बोलता है आप देखिए, आप वही है कलयुग, आप कलयुग में है ना। हाँ, तो बोलता है। और किसी के पास कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन था मेरा, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग युवराज का जन्म होना होता तो वो लोग पंडित से सही मतलब समय निकाल के अमृत काल ऐसा निकाल के करते तो वो भी गलत हो जाता है? अमृत का राजा महाराजा मतलब जैसे होते हैं ना, जैसे जिस राज घराने में जब बच्चा ऑपरेशन से पैदा करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, पंडित पहले जो है राज घराने में पहले ऑपरेशन होता ही नहीं था। ओके, मतलब वो डिलीवरी टाइम उस हिसाब से पहले से वो फिक्स करते थे ना, मैंने ऐसे सुना था। डेट फिक्स करते थे, टाइमिंग नहीं फिक्स करते थे, और टाइमिंग में ही उच्च का ग्रह पकड़ाएगा। जब टाइमिंग आप जाएंगे ना तो आपको उच्च और नीच मिलेगा, आपको टाइमिंग पे बनता है ना। मतलब 30 मिनट में जो है ग्रह ऊपर नीचे बहुत दिखेगा, 30 मिनट के फर्क में ही। हाँ। अब हम बात करते हैं इस सब से ऊंचे, ये सब जो है ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु केमिस्ट्री से जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये आपके गुण पे डिपेंड करता है, ये इसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। ये इन सब से अलग है और इसलिए है कि ये एक्शन है, और इसके बिना जो भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो जो है वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि आज ही किन्हीं का जो चार्ट था क्रैश कोर्स पे राम शरण बधाना जी को सब आदमी जानते होंगे, ठीक है।
उनका चार्ट का हम प्रेडिक्शंस भी किए थे। और अजीत छाबड़ा जी नहीं आए हैं, अजीत छाबड़ा जी आए हैं क्या आज? अजीत जी, हाँ जी सर। राम शरण बराना जी का प्रेडिक्शन किए कि नहीं किया? अरे सर वो पता है क्या है, मैंने एक तो टाइम भी नहीं दे पा रहा, और दूसरा ना पता नहीं एनर्जी ना गलत ही लग रही है मेरे को ना उनकी। ओके, हाँ इसलिए मैं ज्यादा पंगा नहीं ले रहा। तो उनमें क्या है, धर्म बताता है किसी भी जातक में क्या चीज बताता है, तो धर्म जो है, अब किसी भी जातक का बृहस्पति अगर नवम घर में हो या 1 और 9 नंबर हो, तो ज्यादातर जो है कोशिश नहीं करता है। 1 9 3 का जो त्रिभुज बनता है, अगर वो हो तो आदमी ज्यादातर जो है लव मैरिज करने के लिए कोशिश नहीं करता है। समझे क्या? 3 नंबर हुआ, 1 नंबर हुआ, 9 नंबर, सब त्रिभुज बनता है। या आपका नवम घर जो है अगर मजबूत रहता है, तो बहुत आदमी को नवम घर अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लिख लीजिए, वो चीज थोड़े ही दिन में आपको समझ में आने लगेगा। अगर वो चीज खराब अगर हुआ तो आदमी अदर कास्ट में शादी करता है। जैसे हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम में शादी करेंगे। तो ये सब जो है समझना बहुत ही जरूरी होता है। सर अब कौन सा देखिए, नंबर हो तो अदर कास्ट में शादी करता है? 3 9 और 1 जो है अपने कास्ट में शादी करवाता है मिला के, अगर 3 1 9 अगर है। और मुस्लिम में मतलब अदर धर्म में शादी अदर करने कास्ट के के दो डायरेक्शंस हैं। अदर कास्ट में जो है 4-2 भी करवाता है, वो ये प्यार भी करवा सकता है। 4-2 अगर प्रेजेंट है और 5 नंबर नहीं है आपके चार्ट में, तो ये लव मूव जो है अदर कास्ट में करवा सकता है। किन्हीं का है अगर एक्सपीरियंस तो बताइए। सर अगर 9 1 हो और 3 9 नहीं हो तो? तब वो कंडीशंस नहीं बैठेगा मैम। ओके। धर्म वही है जिसे हम धारण कर सकते हैं, उनके अनुसरण चल सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। बस यही धर्म है, ऐसा हमको बताया गया है, और अपने धर्म को पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। अब नहीं कर रहे हैं तो ये बात जो है वो अलग है। कोई आदमी है जो कि अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं? कोई है क्या? सर यहाँ तो सभी होंगे इसलिए न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है, इसमें जो है समाज में बहुत अच्छा बताया। समाज में अगर कोई आदमी रहता है तो ये सब कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, प्रेशर में भी। लेकिन जब आप समाज को छोड़ देते हैं तो कभी कभार देखा गया है कि आदमी इस सब को जो है नहीं मानता है। समाज को जब आप छोड़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होता है। तो इसलिए जो है आदमी को बताया जाता है कि आप अपने समाज, जब बाहर भी रहते हैं तो आप अपने समाज से मिल के रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक पक्ष आपका ये चीज जो है ये मजबूत होगा। ये देखिएगा कि अगर आपका ये अच्छा है, यानी कि पुरुषार्थ के अंतर्गत अगर धर्म अच्छा है, तो आदमी को इस जीवन में भी सफलता मिलता है और ऊपर भी सफलता मिलता है। मतलब कि जब ऊपर जाएंगे तो वहां भी आपको सफलता मिल सकता है। यह एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कोई भी मनुष्य का जीवन में, परलौकिक या इस जीवन में उसका, मैंने आपको बताया उसी को इसने हिंदी में यहाँ पे वो चीज लिखा है। अब धर्म का मतलब ही होता है आप अपने काम में लीन रहिए। आपका जो भी काम आपको बताया गया है, जो समाज का काम है, कोई जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो ये टोटल चीज जो है ये पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। अब इसका जो है कोई आदमी पालन करेगा, कोई आदमी पालन नहीं करेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, और कोई करते हैं तो ये भी आपकी गलती है। अब किसका विकास होगा नहीं विकास होगा, आप लोग बच्चे नहीं हैं, हमसे जो है सब आदमी यहाँ पर बड़े हैं, तो सबको पता होगा 100%। तो आप अगर इसको नहीं मानते हैं तो दिक्कत होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसका जो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेकेंड थिंग अगर चलते हैं
तो दोबारा ये कैसे आ गया। अब आता है अर्थ। अर्थ का जो है कलयुग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। भगवान, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है, ये भी बात है। तो क्योंकि पैसा से आदमी, अगर भोजन चाहिए तो आपको पैसा लगेगा ही, कपड़ा चाहिए तो पैसा लगेगा ही, भौतिक व्यवस्थाएं जितने भी चाहिए उसके लिए आपको पैसा लगेगा। और उसकी जो है आप उपार्जन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको अर्थ कमाना पड़ेगा, यानी कि पैसा कमाना पड़ेगा। और इस पैसा को कमाने के लिए आपके पास में पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है। अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे अर्थ का भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। और दूसरा चीज देखिए, अर्थ से एक चीज हम आपको बताते हैं, जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो एक चीज हमने पाया है कि हम लोगों के पूर्वज से बहुत कम मिलता है। बहुत, जैसे कि आप लोग पंजाब से हैं या इधर विद्या ओझा जी हैं, इन लोगों को, या आदिशा जी हैं, इन लोगों का मामे मोहम्मद का संपत्ति। लेकिन बाहर में जो है ना, हम एक चीज गौर किया, जितना भी हमने कंसल्टेंसी किया है, विरासत में उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलता है। यानी कि उनके इस मम्मी से भी पैसा आ रहा है, उस पापा से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, मतलब कि और उसके एक एक प्रॉपर्टी जो होता है वो करीबन जो है 35,000 $36,000 का होता है। तो वो इंडियन में जो है बहुत ज्यादा हो भी जाता है, या तो उस प्रकार हमको लगता है। लेकिन वहां पे पूर्वज की संपत्ति बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे जो है ओवरऑल अगर डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो एवरेज आदमी पे जो है 10 से 12 लाख रुपया प्रॉपर्टी जो है हिस्सा पड़ता है विरासत वाली। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसमें क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं क्या बाहर और यहाँ पे? तो बता सर सकते हैं क्या? सर क्या पूछे आप सर? बाहर जब आप बात करेंगे, कंसल्टेंसी से करेंगे, तो उसको विरासत में अच्छी धन संपत्ति मिलती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि सर हमारे ये मतलब हिंदू कल्चर से ज्यादा यूरोपियन जो विदेश में होते हैं वो लोग हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और हमसे ज्यादा चीजों को समझना, अपनी आत्मा से, परमात्मा से मिलना, शायद इसीलिए भी होगा वहाँ के लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे कहीं आगे होते हैं। मतलब वो लोग के अंदर है ना, प्रैक्टिकली के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी, जैसे हम लोग केवल मान लीजिए कि पूजा कर्म कांड में ध्यान देते हैं, लेकिन वो लोग अपनी आत्मा की शुद्धि में ध्यान देते हैं और अपनी मोक्ष को मार्ग को वो करते हैं। इसलिए भी उन लोगों के पास ज्यादा पैसा आता होगा। अफर्मेशन करना, बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है पश्चिमा की, जो वो लोग इजीली पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, ये तो आप हम आपको एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बाहर में जो हम भी चार्ट देखते हैं ना, उसमें जो है ये पैतृक संपत्ति ज्यादा मिलता है। हम इसकी बात करें, स्पिरिचुअल तो हमारे को ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया से ज्यादा बाहर में कहीं स्पिरिचुअलिटी होगा। नहीं नहीं सर, ये आत्मा के रूप में स्पिरिचुअल उधर बाहर है, और उनके ज्यादा मैरिड होने की वजह से भी शायद माँ बाप ज्यादा चेंज होते, उसके हिसाब से भी इनको मिलता होगा पैसे तो विरासत तो में। अर्थ के अंतर्गत जो है भौतिक सुविधाएं जो भी आता है, परिवार में बसने के लिए, घर चलाने के लिए जो भी आता है, तो या धर्म का काम करने के लिए आपको किसी को दान करना है, तो अर्थ की जरूरत जो है सब आदमी को पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जीवन अगर आप जी रहे हैं तो बिना अर्थ का आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। महाभारत हुआ है, जो भी पहले जमाना में युद्ध हुआ था, वहां पर भी अर्थ का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए जो है वहां पर अर्थशास्त्र के बुक भी बने। आप लोग इसके बारे में जो है अर्थशास्त्री, उनका नाम जानते होंगे, जो चाणक्य के गुरु थे, वो भी अर्थशास्त्री थे। अर्थ का शुरू से ही योगदान अच्छा खासा था। तो और अभी भी जो है अच्छा खासा ही है। इस पर जो है आदमी गलत भी काम करके पैसा कमाते हैं और सही काम करके भी पैसा कमाते हैं। ये आप पे की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो आश्रम ये पैसा चाहिए। अगर संन्यास ले लिए, वन में रहते हैं
तो आपको पैसे की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का जरूरत पड़ेगा ही नहीं वहां पे। तब पर भी वहां पे भी थोड़े मोड़े अर्थ की जरूरत पड़ेगा, तो वो इजिली वे में आपको मिल जाएगा अगर आप सन्यासी हो गए हैं तो। अब आता है काम। काम जो आता है, काम आपकी इच्छाओं से बहुत बड़ा मायने रखता है। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि मन, तो मन का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। यहाँ पे इसमें जो है 6 नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि कोई आदमी क्लासेस, ईश्वरी जी क्लासेस कर रहे थे, तो छठे चक्र को में भी बोले थे कि जागृत हम लोग नहीं करते हैं। छठे चक्र की बात कर रहे थे ना आप? हाँ जी सर, 6 शुक्र की बात करें, छठे चक्र। ये इसमें जो आता है, काम में जो आता है 6 नंबर आता है, इसकी भी जरूरत तो शुरू से ही पड़ता है। और 6 नंबर को भी एक्टिवेशन चाहिए, क्योंकि 6 नंबर जो है यहाँ पे एक्टिव जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है आप उसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे काम के अंतर्गत 6 नंबर आता है। दूसरा आता है 9 नंबर। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जीवन के अस्तित्व के लिए काम वासना की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जीवन जीने के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ता है, फिर जनरेशन को बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है। तो इसमें 6 नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि संतान होगा, फिर संतान से जनरेशन बढ़ेगा, इससे जनरेशन बढ़ेगा। और इसमें ज्यादातर जब आज के डेट में देखेंगे तो 6-5 ये जो है नंबर ही अगर स्थिति खराब रही तो आदमी में बच्चे की समस्या होती है, यानी कि बच्चे नहीं होने की समस्या जो बता रहे हैं वो 5 नंबर के कारण होता है। शुक्र के कारण कभी भी बच्चा नहीं होने का कोई कारण होता ही नहीं है। शुक्र खराब हो या अच्छा हो, बच्चा होगा। उसका एक ही ग्रह कारक होता है, वो होता है बुध, और या वहां पे 5 नंबर। और इसमें ज्यादातर जो है हम लड़के के चार्ट देखते हैं कि उसमें स्त्री तत्व का नंबर कितना है। ये चीज भी देखना बहुत जरूरी। अगर किसी में हस्बैंड और वाइफ में अगर आता है लड़का और लड़की का चार्ट, तो कुंडली देखिए, एनोलॉजी देखिए, उसमें स्त्री तत्व का नंबर देख लीजिए और पुरुष तत्व का नंबर देखिए। स्त्री तत्व में स्त्री तत्व का नंबर कितना है और पुरुष तत्व में पुरुष तत्व का नंबर कितना है, वहां से आप भी पता लगा सकते हैं कि इसके लड़का में प्रॉब्लम्स है या लड़की में प्रॉब्लम्स है। ऐसे हमको शादी का जब हम आपको बताएंगे, बच्चे के बारे में बताएंगे, तो उस वक्त हमने वो चीज कवर किया है। लेकिन ये सब जो है हम इसमें आपको अभी बता रहे हैं। ये सुंदरता का भी कारक होता है 6 नंबर और 4 नंबर। 6 नंबर जो है काम वासना या काम की सुंदरता का होता है। ये आदमी सुंदर हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि इसके पास में एक्सपीरियंस होगा या इसके पास में समझदारी बहुत ज्यादा होगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होता है। अब ये तीनों अगर आपके पास में आ गया, अब शुक्र काम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमको गलत काम नहीं करना है कि हम सीरीज से आ रहे हैं। अब आता है जब वो तीनों सही हुआ तब आपको मोक्ष मिलेगा। ये बहुत कम आदमी को मिलता है, समझ गए? हम जैसे आदमी को तो कभी नहीं मिलेगा। आप अगर धर्म के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपको मिल सकता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है कि इसमें मोक्ष के लिए एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म, अर्थ और काम तीनों का जो है सही संयम रहेगा, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष हम पहले बता दिए कि बहुत कम आदमी को मिलता है। ये आपको ऊपर ले जाकर जो है अच्छा कर सकता है। इसमें बाहरी लोग का जो है इसमें प्रवेश होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं काम और अर्थ का, तो इसका दोनों जगत में सम्मान मिलता है, यहाँ भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद वहां भी मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये अच्छा है, अगर किसी भी जातक में, तो आपको यहाँ पर तो अच्छा होगा ही, इसके साथ साथ जो ऊपर जाएंगे तो वहां भी अच्छा होने की संभावना 100% अच्छा होगा। और ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है मोक्ष। इसी मोक्ष के लिए आदमी हवन करते हैं या लास्ट में बोलते हैं कि भगवान का नाम लीजिए या कुछ अच्छा काम कीजिए।
ये चीज जो है इसी चीज में आता है। अब देखिए यहाँ पे वो आदमी जो पैसा के पीछे ज्यादा चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करके भी पैसा कमा रहे हैं, या कुछ चीज ऐसे कर रहे हैं, तो इन लोगों को जो है मोक्ष मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज आप अगर सही तरीके से जा रहे हैं तो ये मोक्ष मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस पर अधिकार अगर आपको अच्छी तरह से पकड़ हो गया किसी भी जातक में, तो ये आदमी जो है जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब नहीं हो सकता कि अगले जन्म में जो है वो फिर मनुष्य के रूप में या कोई जन्म चीज के रूप में जन्म ले, कोई भी योनि में जाके जो है वो जन्म ले, ऐसा हमको नहीं लगता है। अगर क्योंकि आप ही जो है वो भगवान है, आपका कर्म जो भी है, कर्म या तो अच्छा होगा या खराब होगा, और जिस प्रकार यहाँ पे कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार जो है उसका आपको फल मिलेगा। और आत्मा का परमात्मा में जो मिलन होता है, जन्म और मरण की जो प्रक्रिया से जब आपकी मुक्ति मिलती है, तो ये सब से जो है आपको मोक्ष मिलने की संभावना ज्यादा होता है, मोक्ष मिल सकता है। अब यहाँ पे किन्हीं आदमी को मोक्ष मिला है क्या, या मिलने वाला है क्या, तो बता सकते हैं? किन्हीं को मोक्ष मिला है यहाँ पे? अदिशा जी, मोक्ष मिला क्या? विद्या ओझा जी आए क्या? विद्या ओझा जी, रमन झा जी, सो गए क्या आप लोग? नहीं सर, यही है। मोक्ष मिला है? मोक्ष मिला नहीं मिला वो कैसे पता चला? सर मोक्ष मिलने के लिए तो वो आदमी को मृत्यु होना पड़ेगा। वो अजीत जी, जी सर। मोक्ष मिला है? हाँ जी, मिल रहा है सर। मोक्ष जो काम कर रहे हैं यहाँ भी मोक्ष मिलेगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो वो भी वहां भी मोक्ष मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब आदमी को अच्छा काम कीजिए, मोक्ष मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि तांत्रिक को मोक्ष नहीं मिलता है। तांत्रिक अगर 9.3 से अगर ऊपर चला गया तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी प्रकार का उसका साधना ही होता है। कोई अगर यहाँ पे 9.2 का जो है अगर होंगे तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। साधना जो होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है देह का, जो कि हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जिसका भी शुक्र मजबूत होगा या शुक्र कमजोर होगा वो हो सकता है। दूसरा होता है 2.5 का, जिसको गांव के घर के भाषा में जो है हम लोग डाइन बोलते हैं। डाइन किन्हीं को पता है क्या? हाँ नहीं हाँ, पता? पता है। अजीत जी पता है क्या आपको? क्या सर पूछा सर? आपने क्या डाइन पूछा? बोला था सर, डाइन बोला या क्या बोला? डाइन बोल रहे थे। हाँ, डाइन बोल रहे हैं, डायनासोर नहीं। वो बोक्स ही होता है सर, मतलब वो ना जादू टूना करके मतलब दूसरों को मारने वाली, कुछ भेजने वाली। नहीं, उसके पास मारने की ताकत नहीं होता है, वो फंसा देगा, वो मरेगा वो दूसरे तो साल के बाद। वो तो बीमार बमूर करते हैं बस। और हाँ, वो मारने की ताकत नहीं होती है। हाँ जी। उसके बाद होता है 5.0 का, उसके बाद होता है 6.0 का, उसके बाद होता है 8.9 का, उसके बाद होता है 9.3 का, उसके बाद होता है 12 पॉइंट का, उसके बाद होता है 12.0 का, फिर होता है 12.5 का, और उसके बाद होता है 15 के बाद जो है हमको आदमी नहीं मिला है। यहाँ हमको तो अभी तक में जो है 9 तक ही आदमी मिला है, 12 का नहीं मिला। 12 में है मैक्सिमम में इस टाइप का टाइप तांत्रिक मिल जाएगा। सर न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा क्या वो डायन है कि नहीं है? हाँ, न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा ना आपको, लेकिन हम बता देंगे तो अपने ही इवेंट्स भी आदमी निकल जाएगा। शीतल जी में भी, शीतल जी आप में है क्या वो चार्ट में? हेलो सर क्या क्या होना चाहिए साथ में? हाँ सर, क्या बोले आप? 1 और 9 है क्या आपके चार्ट में? 1 और 9? हाँ,
हाँ सर बहुत है। तो आप डाइन हो सकते हैं जिनके चार्ट में 1 और 9 यहाँ पे होगा, यानी कि 1 और 9 सर हाँ जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ सबके सर। चार्ट में होगा। हाँ सर 19 के सबके चार्ट में होगा। देखिए यहाँ पे जो है मैम नोमोलॉजी के चार्ट से भी पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं पता लगा सकते हैं। दूसरा जो है लुसोगिल से पता लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता लगता है, लेकिन उसको अंदर कुछ घुसना पड़ेगा, बेसिक हम उसको बता देंगे। लेकिन हम बता रहे थे 93 पॉइंट ऊपर का जो भी साधक आपको मिलेगा, ये साधक नहीं होता, ये तांत्रिक होता है। साधक की भी कैटेगरी यही होती है, लेकिन ये वाम मार्ग का होता है। ठीक है, साधक की तो ये सब जो है मांस मछली खाने वाले इंसान हो गए, ये सब मांस मछली खाने, साधक लोग मांस मछली आपको खाते हुए नहीं मिलेंगे अगर वो माँ काली की या उनकी साधना नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वो लोग मारने होने का ये सब काम नहीं करते। ये इसमें जो है 9 पॉइंट, यहीं पे 2.5 के बाद ही मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन 90.3 में जो है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 93 पॉइंट के बाद जो आदमी में मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन इस सब तरह का जो है तांत्रिक मत बनिए, अगर तांत्रिक बनना है तो आपको साधक बनिए। साधक से क्या होता है, आप किसी आदमी को बचा भी सकते हैं और कोई उसको अगर तंग कर रहा है तो उसको जो है निगेटिव कर भी सकते हैं। निगेटिव का मतलब हुआ कि वो तंग करना उसको बंद कर देगा, आप उसको मार नहीं सकते। ठीक है, और इसका अगर अपने क्लासेस में कौन है तांत्रिक नहीं है वो चीज ध्यान रखिएगा आप, कि अभी जो नवरात्रि शुरू होने वाला है 4-5 दिन में, और उस नवरात्रि में अगर कोई 12 बजे क्लास पे नहीं आता है रात को तो समझ लीजिए वो तांत्रिक है, तो उससे आपको बच के रहना है। तो ऐसे जातक को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरा है अनमैरिड लड़की का शोषण अगर करते हैं तो भी मोक्ष नहीं मिलता है। तो हमको सही काम करना है और सही काम से जो है आपको आगे जाना है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। अब मोक्ष में जो आता है, किन्हीं को कोई सवाल है क्या? अब मोक्ष भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग मतलब कि काम करके, यहाँ पे हम काम करते हैं और काम करके, ये पीपीटी आपको दिख रहा है क्या? हेलो, जी सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी जो है इसमें पहला जो होता है वो कर्म मार्ग होता है। दूसरा जो होता है वो होता है, पहले कर्म मार्ग में आता क्या है, कर्म मार्ग में जो आप खुद का अभी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने धर्म को मतलब कि पालन कर रहे हैं, जो भी अभी काम कर रहे हैं, कोई बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो आप जो कर्म को कर रहे हैं वो आपका कर्म मार्ग है और वो भी आपको मोक्ष दिला सकता है। ये प्रोसेस है। दूसरा है ज्ञान मार्ग, जो कि आप कैसा ज्ञान आपका है, आपका ज्ञान अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। या कोई आदमी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई आदमी के पास में गुरु है, उन्होंने जो आदेश दिया वो आदेश को पालन करना, ये सब जो है, या उन्होंने जो पढ़ने के लिए बोला, उन्होंने जो सिखाने के लिए बोला, इससे ये जो है ये सब जो आता है ये आता है ज्ञान मार्ग में। अब ज्ञान मार्ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक के लिए, क्योंकि ये भी आदमी को अच्छा चीज ही करता है, खराब चीज नहीं करता है। ज्ञान जरूरी होता है और ज्ञान ही है जो आदमी को राजा बनाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा आता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब कभी नहीं होता कि आप 24 घंटा जो है आप भगवान की पूजा करते रहिए। एक दिन पूजा कीजिए, सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, जब भी करना है कीजिए। भक्ति मार्ग से होता है। और कुछ आदमी आपको भक्ति मार्ग में लीड मिलेंगे, उसके लिए एक नियम देखिए। अगर हमारे पास में फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमने शादी कर लिया है और उसके बाद हम भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं, भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए जो है दिक्कत वाली बात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमको बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा। बच्चे को जो है बीवी किए हैं तो उसको रखना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो वो आपका सबसे पहला एक्शन है, पहले वो वहां पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको संन्यास ले लेना है सब कुछ करने के बाद, ये चीज जो है ये गलत है।
तो आपको ये चीज पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी होगा कि जब भी आप कोई भी भक्ति का काम करते हैं तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं। हाँ, एक एज हो गया जबकि आपके सब कुछ हो गए, आपके बच्चे के शादी हो गए, बच्चे कमाने वाला, अब इस दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी एज 60 साल 62 साल काम करने, तो आप भक्ति में लीन हो सकते हैं 24 घंटा। लेकिन अभी हम किसी भी जातक को हम नहीं बोलेंगे कि 24 घंटा किताब कॉपी लेकर आप, हाँ कोई आदमी साधक है तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनके रूल होते हैं। साधक है या कोई तांत्रिक है तो उसका रूल होता है कि रात की पूजा होता ही होता है उसका। अगर वो रात में पूजा नहीं करेगा तो सो ही नहीं पाएगा। कोई तांत्रिक है तो रात का पूजा नहीं करेगा तो उसको सोने ही नहीं देगा वो। तो वो एक अलग बात है। बट भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे अगर आपको समय अच्छा मिल रहा है तो आप कीजिए। जैसे कि अधीसा जी है, मामा के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो पहले घर में नाश्ता उस्ता करके जाते हैं। विद्या जी है, बगल में चले जाते हैं मम्मी के घर। तो ये सब क्या है कि भक्ति मार्ग को करते हुए कर्म मार्ग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वास्तुशास्त्र में रिलेशंस क्या है ह्यूमन लाइफ का। अब यहाँ से अभी तक जो है आपको इंट्रोडक्शन और एक्शन ही बता रहे हैं। अब यहाँ से मेन जो है वास्तु शुरू होगा, जो कि आप इसमें समझने वाली आपको बात होगी, जिससे किसी भी जातक का रेमेडीज आपको बता सकते हैं, किसी के प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हैं। अब इसको बताने से पहले एक चीज हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि आप अपने घर में कुछ चीज जो है हमने उस दिन 3-4 चीज बताए थे वो याद रखिएगा। वो 3-4 चीज नहीं करना है। और आज हम चौथा चीज जो अगला स्टेप जो भी 3 होगा या 4 होगा, अगला एक स्टेप और बता देते हैं आपको। जो आपका घर बना हुआ है, सपोज कि हमारा जो है ये घर जो है, यहाँ पे कौन कलर चलेगा, व्हाइट कलर से, या अगर हमारा जो ये घर बना हुआ है और हमारे घर का ये पिलर है, ये पिलर सपोज कि ये पिलर है, कभी भी जो है इसी घर के साथ में अगर घर बना रहे हैं ना, तो कभी भी इस पिलर से इस घर को जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। यहीं से दीवार बनाइए और बगल से और फिर दूसरा घर बना लीजिए। आदमी सोचते हैं कि हम इतना में घर बना लिए हैं और आगे एक और बच्चा होगा या एक और मतलब भाई होगा तो हम आगे चल के उस घर को अब बनाएंगे। तो बनाते वक्त ही जो उसमें जो ईंट निकाला जाता है या उसमें जो छड़ निकालते हैं वो निकाल के छोड़ना पड़ेगा। आप पिलर को तोड़कर जो है आप दूसरा जो है आप पिलर नहीं जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो वो इश्यूज देगा। और किस प्रकार का इश्यूज देगा, तो ये आपके घर का जो पहला बच्चा होगा जो पढ़ने लिखने वाला ये सब वाला होगा वो बेरोजगार हो जाएगा, उसके जो जॉब नहीं मिलेंगे, उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज होगा। ऐसा हमने 10 कस्टमर को देखा है। और ये सब के सब कस्टमर जो अब यहाँ पे यूपी से होंगे उनको बुरा लगेगा, और सब के सब जो थे ये यूपी के थे। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री योजना में मिला। और एक आदमी का कष्ट हमको इसलिए हो कि उसने जो है एक IFS एग्जाम होता है, IFS एग्जाम वो निकाला हुआ था वो जातक, और वो ऑफर लेटर नहीं ले पाया 2 साल तक। उसके बाद जो है बेचारा अभी टीचर में अभी टीचिंग का जॉब वो करता है। वो 2 साल तक हॉस्पिटल में वो भर्ती रहा दिल्ली में, और वो 2 लाख रुपया मिलता है भरसक ये प्रधानमंत्री योजना में 2.5 लाख रुपया। वो तो कभी भी आप इस पिलर को तोड़कर दूसरा पिलर जो है जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। ये भी वास्तु का बहुत बड़ा जो है वो दोष होता है। कोई आदमी किए हैं क्या ये जो हम आपको बताए वो समझे कि नहीं समझे आप? समझ में आया है। मतलब अगर घर बना लिया हो तो फिर मतलब रॉड निकाल के रखा है तो कर सकते हैं ना ये? हाँ तब कर सकता है, लेकिन इसको पिलर को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। पिलर को काटना नहीं है, क्या वो पिलर जो है सटा हुआ उसको काटना नहीं है ना? हाँ, पिलर को तोड़ के उसके साथ काट के जो है उस पर दूसरा पिलर जोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आपका जो वास्तु है और आपके लाइफ के साथ में बहुत बड़ा योगदान रखता है। दूसरा है कि कभी भी किसी भी जातक का वास्तु 70% से ज्यादा 80% से ज्यादा सही हो ही नहीं सकता, या उसको सही करने का कोशिश भी मत कीजिए। अगर आप सही करते हैं और आप अपने मामा के यहाँ चले गए, मामी के यहाँ चले गए, मम्मी के यहाँ चले गए,
और वहां का आपका 80% वास्तु सही है, लेकिन उनका जो है वास्तु खराब है, अगर 2 महीना 3 महीना रह गए तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये चीज जो है आप अनुभव कर सकते हैं। ये अगर आपका भी वास्तु अगर सही होगा और किसी खराब वास्तु में अगर 1-2 महीना रह गए तो फिर वो तबीयत को खराब कर देगा। और वो उस वक्त ऐसा नहीं है कि वो लैट्रिन वाले पूरा वो उत्तर के कोने में चले गए तो आपको बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगा, मतलब कि उस वक्त नॉर्मल बीमारी हो जाएगी, मतलब कि सर्दी बुखार ये सब जो होता है वो हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, ये सब बीमारी। ऐसा नहीं कि तुरंत में आपको कैंसर होने वाला। अगर खराब वास्तु में रहता है तो कोई आदमी 5-6 साल के बाद ही वो धीरे धीरे वो एक्टिव होता है, 12 साल में वो पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। और अगर कोई आदमी अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आप अपने बच्चा आपका खुश रहे, बच्चा का एजुकेशन अच्छा रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका जो है वेल्थ अच्छा रहे, पैसे अच्छे आए, इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे वास्तु में रहना चाहिए। अब यहाँ पे वास्तु के कुछ रूल्स हैं जो आपको घर में अपनाना चाहिए सब आदमी को। अगर वास्तु थोड़ा भी खराब है या ज्यादा खराब है तो उसके अच्छे असर आपको मिलेगा। जैसे कि घर के गेट पे 2 दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। दीपक किसी भी तेल से जला सकते हैं, खाने का तेल भी अब महंगा हो गया, बट खाने के तेल से भी जला सकते हैं, किसी भी तेल से जला, बट सरसों का तेल बहुत अच्छा रहेगा, या घी से अगर जलाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो घी नहीं कर सकते हैं तो हम कोई कुछ भी तेल से, पानी से भी जला देते हैं, लेकिन आपको घी तेल ये सब जो है यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर जलाते हैं बहुत अच्छा काम करता है। और ये हम सॉरी सर एक क्वेश्चन पूछना था। किसी ने मुझे बोला था कि मतलब घर पे सरसों का तेल नहीं जला सकते, मतलब घी का दिया जलाना चाहिए। वो 2 मिनट होने से भी जलना चाहिए, लेकिन कभी भी मतलब सरसों का तेल का दिया जलाना नहीं चाहिए। ये सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, तिल का ऐसा नहीं है, हम तो जलाते हैं, हम मतलब कि महीने में जो है हमको 6 किलो घी खत्म होता है, 2 किलो तिल का तेल खत्म होता है, और आधा किलो जो है वो सरसों का तेल हम जलाते हैं। ऐसा थोड़े है, शनिवार मतलब को हम सरसों मतलब का ना ही हम तेल लोग जलाते हैं। मतलब हम लोग आगे में तो सरसों का तेल ही जलाते थे, लेकिन किसी ने बोला है कि सरसों का तेल से दिया नहीं जलाते, तो घर में जलाने से घी का तेल यूज करना चाहिए, घी नहीं, यूज करना देखिए चाहिए। घर में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गेट पर जो है घी का ही दीपक, तो माँ लक्ष्मी के लिए होती है, तो घी का दीपक को सही बोला होगा जो भी बोले होंगे वो। लेकिन अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेगा, अगर वो हमारे घर में अगर सरसों होता है तो वही तेल यूज करेंगे, उसमें क्या नहीं से तो अच्छा है। लेकिन शनिवार को जो है यही का तिल जलाइए, सॉरी तिल का या सरसों का जलाइए। आप पंडित जी से ही पूछे ना, कंफर्म है ना? मतलब हाँ, हम लोग आगे में मतलब एक सरसों का तेल से दिया जलाते थे, तो मतलब जब से बोला है तब से तो घी का दिया जलाते हैं। आप मतलब बोला था कि मतलब सरसों का तेल नहीं जलाना चाहिए घर पे। अच्छा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां, लेकिन गेट पर जो है तो हैप्पी लाइफ के लिए आपको वास्तु अपना सही रखना बहुत जरूरी होगा। अब आता है हमारा डायरेक्शंस। ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ, सॉरी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इस साइड में ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, और ये डायरेक्शंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हो सकता है इसका उल्टा होगा। वास्तु में आपको इस डायरेक्शंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और इसी वास्तु से उसको सेट करना पड़ेगा। नहीं तो हमने आपको इसका सिंपल सा चीज बताए थे कि आप अपने घर के वास्तु को याद रखिए और उस वास्तु से किसी भी वास्तु को कंबाइन कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शंस बताते जाएगा, आप अपने घर को याद रखेंगे 2 मिनट में। आप या तो बैठ के आप रटिए, अदरवाइज जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में रहेंगे तो ये 100% आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि एक दिन में आपको 4-5 क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं और हैंडल करेंगे। अगर 5 क्लाइंट को हैंडल करेंगे तो सपोज कीजिए अगर 3,000 रुपया भी चार्ज लेते हैं तो 15,000 रुपया होगा। और हम टीटीसी इसलिए पढ़ाते हैं या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु का इसलिए आपको ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी क्लाइंट आपके पास में आता है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाए, और छोड़ के तभी नहीं जाएगा जब आपके पास में पूर्ण ज्ञान होगा और उसके पास में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस आपके पास में।
जैसे उसके वास्तु में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दे सके, उसका एस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दे सके, एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी का दे सके। अगर रिकी का किसी को प्रॉब्लम आता है तो हमारा जैसे कि ये अजीत जी से आदमी है, वो अजय जी से आदमी है, ये लोग से आप संपर्क कर लीजिए, या हम उनको बोलेंगे संपर्क करके इसको बताएं। क्योंकि कोई भी आदमी जब जो चीज का आपके पास में नॉलेज है, और नॉलेज का ओवरऑल ज्ञान आपको रखना जरूरी होगा, क्योंकि क्लाइंट जो है, अगर आपको पता चले कि इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, इसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी आता है, तो वो सोचेगा चलो हम जो है न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में लगता है कि कुछ हमको ये नहीं होने वाला, ठीक है। और जो रेमेडीज पे ध्यान नहीं दिया ना, आपको रेमेडीज सबको बताना है। रेमेडीज पे आप समझिए कि अगर 100% आदमी को रेमेडीज देते हैं ना, तो उसमें से मात्र जो है 30% आदमी रेमेडीज करेगा, ये भी याद रखिएगा। 70% आदमी रेमेडीज नहीं करेगा, ये अपने लाइफ में याद रखिएगा। सिर्फ 30% आदमी ही रेमेडीज करेगा। तो सर उनको हैंडल कैसे करने का, क्योंकि वो तो रेमेडी नहीं करेंगे, 10 जगह पे मीन्स पूछते ही घूमेंगे। हाँ, तो आपके जब वो रेमेडीज नहीं करेगा और वो अगर नहीं आता है, अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो 70% नहीं करेगा ना, तो फिर आपके पास में आएगा, और फिर आपके हाँ पास में वही आएगा, तो। तो फिर 3,000 रुपया आप लीजिए। ये रूल है सर कि आप कुछ भी कीजिए, 30% नहीं करेगा रेमेडीज। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो कोर्स बिकता है ना, वो कोर्स हम हर महीना जो है वहां पे 7,000 7,000 का कोर्स बिकता है यूट्यूब से, ऐप पर से, और हर महीना मतलब कि 6 महीनों का हम डेटा देखते हैं ना, तो 5% ही आदमी कोर्स को देखता है, समझ गए क्या? और यहाँ पर जो हाँ है 95% आदमी पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ कोर्स खरीद लिया अपने पास में। मीन्स हमें उनको रेमेडी देते रहना है, क्यों हाँ, किया नहीं वो नहीं पूछना है। यूज करेगा वो 30%, हाँ लेकिन इस 30% में आप ज्यादातर जो है एक्शन वाला, इसलिए हम बताते हैं कि आप एक्शन वाली रेमेडीज दीजिए, तो आदमी वो काम करेगा और उससे उसको फायदा भी होगा, समझ गए? मंगल का रेमेडीज है, हाँ तो मंगल का रेमेडीज तो बता दीजिए, उसको दौड़ने लगा दीजिए सुबह को, उसका 25% 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर वो दौड़ लिया तो। हाँ अगर आपको इस पर बिलीव नहीं है तो सुबह 6 बजे 7 बजे उठिए, और मतलब कि 2-3 किलोमीटर दौड़िए, और उसके बाद जो है एक दलिया आता है, उसमें सब्जी उब्जी मिला के और 8-9 बजे खा लीजिए। आपके फिजिकली अगर 6 महीना इस चीज को मेंटेन किए ना, 6 महीना में मंगल और सूर्य और शनि तीनों को फिजिकली प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये आदमी करेगा ही नहीं। हाँ करेगा ही नहीं, तो तो उनको वही कैसे फिर हैंडल क्लाइंट करने आपके का है, पास, वही तो, वो तो रेमेडी पूछते रहेगा सिर्फ हमें। हाँ, तो वो तो क्लाइंट फिर आता है। रात में भी हम रात में 3 कंसल्टेंसी फॉरेन का किए थे, उनका मैसेज आया था आईडी में भी, किसका था, हाँ, विद्या जी का आया था मैसेज 11 बजे, ये 11 या 11:15 में। तो वहां पे 3 क्लाइंट था, उसमें 2 क्लाइंट रैंकिंग था, और 2 महीना पहले ही हम कंसल्टेंसी किए थे, और फॉरेन का जो 5,000 में नंबर लगता है, ठीक है। 17,000 जो कल रुपया हमारे पास में आया ना, वो रैंकिंग मतलब 2 महीने पहले भी किए थे और अभी भी किए थे, हाँ तो उसमें अब मीन्स उसको पैसे पता। लेने के बाद। हाँ, तो आप ये चीज को याद रखिए कि 30% आदमी रेमेडीज करेगा, ओके सर। 20% तो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, पैसा देने के बावजूद भी, जो उस पे विद्या वजह आते हैं। ओके और ये अदिशा जी और दिशा जी का एक क्लाइंट, दिशा जी की हम बात नहीं कर रहे, इन्होंने एक क्लाइंट दिया था, वो हाँ क्लाइंट आज तक हम वैसा क्लाइंट कभी देखे ही नहीं थे, वो रेमेडीज पे वो बात ही नहीं कर रहा था। आगे जो फ्री का प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो या आने वाले हैं, उन पे वो बात ही वो प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये चीज जो बताता है एस्ट्रोलॉजी जो बताता है, वो आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है कि आने वाली कौन सी घटनाएं सही हो रहा है और आने वाली कौन सी जो है घटनाएं खराब हो रही है। अब जैसे कि अजीत जी की बात करते हैं, तो आने वाली घटनाएं उनके सही होने वाले, ठीक है। एक और है जिनका हमने चार्ट देखा है, क्या नाम था उनका, क्या नाम है, चौधरी करके नाम है, अपने ग्रुप में क्लास में आते हैं, रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं,
कुछ नाम है, चौधरी करके है उनका नाम है, अजय चौधरी या कुछ नाम है उसका। वो उस सबको आगे में क्योंकि उसका प्रॉब्लम का टाइमिंग जो है वो चला गया। अगर प्रॉब्लम में आया तो फिर वो दूसरी चीज भक्ति या इस चीज में लीन हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन Okay. प्रॉब्लम अगर आएगा नहीं, वो 30% ही रेमेडीज काम करेगा, आदमी रेमेडीज करेगा। 20% आप पे जो है वो पैसा देने के बाद भी बोलेगा कि इन्होंने जो है कुछ भी बता दिया है, वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। अब बचता है 5%, 50%। 50% आदमी अपने लाइफ में ही इतना बिजी रहेगा ना कि वो रेमेडीज करेगा ही नहीं। Okay, fine. तो यहाँ पे जो है हमने ये चीज, पहले हम इसके दिशा को देख लेते हैं। ये दिशा जो है ये वास्तु में याद रखिएगा, आप लोग को हम पहले बता देते हैं, ये काम आएगा आप लोगों को पूरब और उत्तर, यानी कि ईस्ट और वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको हम ईशान कोण बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और हमको जब याद नहीं रहेगा तो आप लोग हमको समझा दीजिएगा। अगर ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोण होता है साउथ ईस्ट उसको बोलते हैं, वेस्ट और साउथ के बीच का जो कोण होता है उसको साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट का जो कोण होता है उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इस दोनों के कोण में जो कोण नॉर्थ ईस्ट के कोण को बोलते हैं ईशान कोण, जो कि हमारा पूजा पाठ ये सब का मतलब कि रूम होता है। ऐसी मतलब कि साउथ ईस्ट ये होता है अग्नेय कोण, और साउथ वेस्ट ये होता है नैऋत्य कोण, और NW ये होता है वायव्य कोण। अब नैऋत्य कोण के मालिक कौन होते हैं, कोई बता सकते हैं? नैऋत्य कोण के मालिक कौन होते हैं? देवी या देवता? देवी। अंदाज में बोले। नहीं मतलब वो पानी का होता है। नैऋत्य देवी होती है, नैऋत्य देवी के वंशज भी असम में, असम नहीं बंगाल में हुए। आप बंगाल से कि असम से? मैं असम से हूँ सर। असम से नहीं, वो बंगाल में, प्रियंका जी बंगाल से। उनके कुछ अति है, गोत्र भी नैत्य या कुछ है वहाँ, बहुत से गोत्र, शांडिल ये सब गोत्र वहाँ पे मिलता है। तो ये देवी है, नैत्य जो है वो देवी, सबके मालिक अलग अलग है। ये चीज के बारे में हम कल समझेंगे। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं कल अपने क्लास में, कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। है कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है, अगर किसी ने घर तोड़ के बना दिया तो उसका कुछ मतलब हल हो सकता है क्या, रेमेडीज कुछ है क्या? अरे ऐसा नहीं है, घर तोड़ के घर तोड़ के ही बनता है कि घर कैसे बनता है? घर तोड़ के ही बनता है ना। नहीं सर, आपने अभी कुछ टाइम आगे बोला था ना कि मतलब किसी का घर बन गया ऑलरेडी तो फिर वो घर पिलर मतलब को तो पिलर में सटा के वो बनाता है, तब पिलर को तोड़ के दूसरा पिलर बनाता है, तब हम बात किए थे। अगर किसी ने बना दिया ऐसा सटा के तो क्या होगा, मतलब और उसका रेमेडी कुछ है क्या? प्रॉब्लम हुआ है कि पाले बच्चे को? मतलब हम लोग का घर का सामने तो किसी किसी ने किया है, मतलब अभी तक तो वो लोग पढ़ रहा है, अभी बाद में मालूम चलेगा। नहीं, वो इंस्टेंट होता है, वो इंस्टेंट 1 साल भी अगर हो गया ना, 1 साल में वो एक्टिव हो जाता है। 1 साल में वो एक्टिव हो जाता है, वो मैम देख लीजिए। और वहां पे अगर लैट्रिन अपने ही स्थान पे है तब पर भी प्रॉब्लम होता है। लैट्रिन का जगह चेंज नहीं हुआ, अपने ही स्थान पे रहती है तब पर भी प्रॉब्लम होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अगर कोई मतलब जॉब भी कर रहा है लेकिन वो घर बना लिया ऐसा, तो जब भी छूट सकता है क्या उसका, जब भी खत्म हो सकता है क्या? क्या मतलब किसी ने ऐसा घर सटा के बना दिया, फिर मतलब वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था वो लड़का, लेकिन बना दिया घर, उसका बाद क्या उसका जॉब खत्म हो सकता है क्या? देखिए, घर आपके हम कोर्स अभी जो बताए ना, हम यही बताए थे कि जो आपका पिलर है ना, पिलर को तोड़ने के बाद अगर घर बनाता है, उसके सटा के अगर दीवार से भी बना दिया तो उससे कोई मतलब नहीं आपको। पिलर तोड़ का बनाया है तो हम बताइए कि क्या प्रॉब्लम आएगा, वो हम आपको बता देते हैं। अब सटा के बनाया है तो वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्या हुआ है सिचुएशन बताएंगे तब तो। नहीं पिलर तोड़ के बनाया है वो लोग, सटा के नहीं बनाया है, पिलर तोड़ के पिलर बनाया तोड़ है। के बनाया है तो प्रॉब्लम होगा।
और अगर ये 1 साल में, अगर 1 साल के अंदर हुआ होगा तो 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल लगते ही प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगा, और फिर जब प्रॉब्लम मतलब क्रिएट ये होना शुरू हो जाएगा तब आप हमको फोन कीजिएगा, फिर हम 3,000 रुपया मांगेंगे आपसे। नहीं आगे मतलब बोल नहीं सकते क्या तुम लोग ऐसा करो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा बोल के? नहीं मैम, वो सब में जो है वो घटित में होता है, उसका जो लैट्रिन जो रहता है ना, उसमें भारी भरकम सामान रख के लॉक लगाना पड़ता है। अब लेकिन उसके लिए भी उसको दूसरा लैट्रिन रहेगा तब तो उसका रेमेडीज ये आता है, वो देखना पड़ेगा कि आपको लैट्रिन किस दिशा में है। जैसे उसमें रॉड डाल देना होता है, या मतलब कि भारी सामान जैसे साइकिल खोल के डाल दीजिए, मतलब भारी कर दीजिए वो एक लैट्रिन को और बंद कर दीजिए, उसका रेमेडीज होता है। लेकिन जब तक आप उसके सिचुएशन को पूरा नहीं समझेंगे तब तक उसको रेमेडीज कैसे देंगे आप। ओके ओके, मतलब अगर अगर किसी का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर 2 लेटिन है तो एक लेटिन को मतलब बंद कर दे। हाँ, बंद कर दे। ओके ठीक है। और लैट्रिन अपने स्थान पे रहेगा ना तब पर भी वो रेमेडीज काम करेगा, या दूसरे खराब स्थान पे रहा तो दिक्कत देगा भी, वहां भी खराब अच्छा करेगा। अपने स्थान पे है तो भी अच्छा करेगा। कहीं भी लैट्रिन अगर उसके पास में 2 लैट्रिन होना चाहिए। ठीक है सर। ओके। और शीतल जी, आपके पास कोई सवाल है? गायत्री जी, विद्या ओझा जी, हरि जी, रमन जी, है किन्हीं के पास कोई सवाल? नो सर। नहीं है सर। अजीत शावला जी, कोई सवाल है? नहीं सर। चलिए, कैसा लग रहा है क्लासेस? अच्छा बहुत बढ़िया है सर। बहुत अच्छा लगा क्लास सर। ओके, तो एथनोलॉजी का तो अच्छा नहीं लग रहा था? सर वो भी अच्छा लगा। ओ ये क्लास बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। अरे हाँ, एक चीज बात करना था कि अभी जो है आप लोग सिंगल सिंगल नाम दीजिए ना, वो ये करने के लिए, वेबिनार करने के लिए। उसमें सर प्रेडिक्शन ये ओवरऑल पूरा वेबिनार ही करना है, लोगों को एड्रेस करके। हाँ, लेकिन वेबिनार करना है तो आप दे दीजिएगा विद्या ओझा जी के पास में वेबिनार करने के लिए, या इनके पास में दे दीजिएगा, एक्सेस दे दीजिएगा, तो जो या हरि जी को दे दीजिएगा। हरि जी ने उसका बहुत सा सबका प्रिडिक्शन कर रहे थे। इनके हाथ में अगर एक्सेस दे दीजिएगा, दिक्कत एक्सेस उनके हाथ में रखिए जिसके पास में ये है, पेशेंस है। और दूसरा चीज, दिमाग से आए, क्योंकि कभी भी वेबिनार में जो कंसल्टेंसी होता है ना, फुल कंसल्टेंसी होता है और एक आदमी का होता है, लेकिन उसके पास में आपका डिटेल पूरा होना चाहिए। तो हवा में बात करेंगे तो उधर भी वो बोलेगा गलत है, हमारे पास हमारे साथ में जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। जब आप उस पर खुद काम नहीं करें, वेबिनार में डिटेल दिया और उसको जो है आपको आंसर देना पड़ेगा, उतना तो आप अभी परफेक्ट है नहीं कि उसने डिटेल दिया और तुरंत उसका जो है आप प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देंगे। अभी हमको ये देखना है कि हमारा प्रिडिक्शंस, हम जो किसी के पास के बारे में बता रहे हैं वो कितना प्रिडिक्शन सही हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज देखना है। तो एक्सेस किसी और के हाथ में दीजिए, आप उसे प्रिडिक्शंस करवाइए। दूसरा कोई अगर एक्सेस होगा तो किसी का सुनेगा ही नहीं वो, क्योंकि हमारा किसी को अगर होस्ट बना दिया हम यहाँ से तो हमारा वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके पास पावर है कि हम यहाँ से बंद भी कर देंगे, वो एक्सेस कर सकता है पूरे वेबिनार, तो आपका सुनेगा ही नहीं वो आदमी। और जब वो कंसल्टेंसी कर रहा है तो आपका फोन भी नहीं पिक करेगा। तो बात हरि जी समझे क्या? अप्रोच क्या करेंगे लोगों को, अपने कोर्स के बारे में या अपना कंसल्टेंसी, मतलब वेबिनार में, या प्रेडिक्शन करेंगे? कोर्स के बारे में हमको कोर्स चलाना भी नहीं है, हमको सब रिकॉर्डेड कोर्स सब बेचना है। हमको ये कोर्स चलाने की भी जरूरत नहीं है, और रिकॉर्डिंग यूट्यूब से बनता है। बस हमको नॉमोलॉजी से ये टारगेट, एस्ट्रोलॉजी का तो हमने पहले पूरा लिया था, इस बैच से हमारा नॉमोलॉजी का पूरा जाएगा, तो आदमी का हमारा टारगेट हो जाएगा। एक आध बैच और निकालेंगे हम। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपको प्रिडिक्शंस करना है। जैसे कि वो मैडम भी करते हैं, उनके क्लासेस का कभी भी लिंक हम आपको भेजेंगे। पिछले क्लासेस में हमारे पास में जो थे 6 आदमी थे, वो 4 आदमी जो है और 5वां आदमी वो थे जो सिंह सर, 5वां आदमी वो सिंह सर, तो और एक मैडम फॉरेन की थी तो वो क्लासेस नहीं करती है। 6 आदमी में से 5 आदमी अभी अपना अपना क्लासेस करते हैं।
तो आपको उस टाइप का करना है कि इस क्योंकि जब आप वेबिनार करते हैं ना, जब आप, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको बोलने की शैली आती है, आदमी की टेंडेंसी आपको समझ में आएगा। आप तो अभी चेयर लगा के बैठे नहीं है कि जो आपके पास में कंसल्टेंसी लेके आएगा आदमी, हमारा कुंडली देखिए फिर आपको पैसे देंगे। अभी तो आपको ऑनलाइन करना है, आदमी के टेंडेंसी को समझना है, उसके उपाय को देना है। फिर वही है, एक ही आदमी वेबिनार में 5-5 बार भी आ सकता है, 4-4 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो वेबिनार में आपको प्रिडिक्शंस करना है, आप किसी भी जातक के बारे में आपको बताना है। आपको वहां पे कि हमारे कोर्स के बारे में भी नहीं बताना है, वरना आपके कोर्स का आपको अगर ज्यादा डीपली कोई अगर पूछ रहा है तो आपका एक कंसल्टेंसी चार्ज रख लीजिए और बोलिए भाई इतना पैसा है, मेरा चार्ज है, आपको पे करना पड़ेगा। ज्यादा कोई तंग करे, जैसे कि वो मैडम जो है वो हरी जी को बोल रही थी, तो वो बोल रही थी कि भाई आपको चार्ज करना पड़ेगा, इतना चार्ज है, आप आ जाइए, ऑटोमेटिक वेबिनार छोड़ के चली जाती। वेबिनार में अच्छे भी आदमी आएंगे, खराब भी आदमी आएंगे, संस्कारी भी आदमी आएंगे, तो उस हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है। और आप में जो वेबिनार रहेगा उस पे सबके ये माइक ऑन रहता है, किसी का माइक जो है बंद नहीं रहेगा। हमारा जो वेबिनार होता है उस पे माइक हम अगर चाहेंगे तभी ऑन कर सकता है, अदरवाइज कोई ऑन नहीं कर सकता है। दूसरा है कि आपके हाथ में जब एक्सेस देगा तो आपको ऑन करना पड़ेगा, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको जूम आना चाहिए, और हम तो सबको जूम बैठा के सिखाएंगे नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं किसी एक आदमी के, जैसे विद्या जिसके पास लैपटॉप है, विद्या जी के पास में लैपटॉप है, हरि जी के पास में, आपके पास में, जिनके पास में लैपटॉप है, एक्सेस आता है, जूम चलाने आता है, तो आप उसको बताइए कि भाई आपको कंसल्टेंसी करना है, कैमरा ऑन रखना है, आदमी को लाइए, और जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के हिसाब से उसको कंसल्टेंसी करना है। 50 से 60% पास्ट को बताना है, फ्यूचर तो बाद में बताएंगे। विद्या जी के पास में इतना, या इनके पास दिशा जी के पास में इतना है कि जो ये रसगुल्ला का भी खाने का रेमेडीज बता सकते हैं। रेमेडीज की बात नहीं करनी है, बात क्या करना है हमको, पास्ट, क्योंकि किसी की जब तक पास्ट आप नहीं समझेंगे तब तक आगे का नहीं समझ पाएंगे। रेमेडीज अगर 2 महीने की क्लासेस या 10 क्लासेस भी अगर रेमेडीज का कर लिए ना, तो 1000 रेमेडीज आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए उसका। रेमेडीज का मास्टर हो जाएंगे, रेमेडीज आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेमेडीज कहाँ पे, वो काम भी करता है रेमेडीज। लेकिन किसी को प्रॉब्लम जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक रेमेडीज देने से, हवा में बात करने से कोई फायदा। जैसे कि अभी अरीसा जी का था, अरीसा जी को हम बता देते कि भाई नमक रख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन उनके हम प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रहे। अब अरीसा जी ये भी हो सकता है कि वो बता रहे हो बगल में घर बनाया होगा, उसको ही देख के वो बता रहे हैं कि भाई बगल में घर बना लिया, तो ये भी बात होता है ना। तो प्रॉब्लम को समझना जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। तो आप कोई आदमी एक 2 आदमी कंसल्टेंसी कीजिए, एक आदमी एक्सेस कीजिए, या एक आदमी एक्सेस कीजिए और वही आदमी कंसल्टेंसी कीजिए। मैं कर लूंगा सर, आप क्या करेंगे, कंसल्टेंसी? दोनों कर दूंगा। फिर आप तो अपना कर लेंगे, फिर दूसरे का तो बताइए। दूसरे को भी हेल्प कर दूंगा सर जिसे चाहिए। ओके, नहीं हेल्प तो कौन हेल्प लेना चाहते हैं, कौन हेल्प नहीं लेना चाहते हैं? कौन खुद से कर सकते हैं? अजीत जी, जी सर। कर सकते हैं आप खुद से? हाँ सर, जैसे भी आप समझाएंगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। अब कैमरा ऑन करके उस दिन प्रिडिक्शंस कर दीजिए, जिस दिन आपको टाइम देंगे ना उस दिन आपको एक्सेस, लेकिन आपको घर में ही रहना है या दुकान में रहना है, गाड़ी पे नहीं हाँ रहना जी, हाँ है। जी, हाँ कोई नहीं, जिस दिन आप बोलोगे मैं घर पे ही रुक जाऊंगा। ओके, तो और कोई कौन करने वाले हैं? बता दीजिए। सिर्फ संडे का ना, मैं थोड़ा सा सर अभी ट्रेवलिंग में हूँ अभी, तो नेक्स्ट वीक में रिटर्न हो जाऊंगा, तो फिर कर सकते हैं उसमें थोड़ा टाइम। ट्रेवलिंग आप ट्रेन में कहाँ, आप तो घर में सो रहे हैं? नहीं नहीं सर, अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है अभी। ओके, अभी मुंबई ठीक है, पुणे कोई में बात नहीं चल है। रहा है। जो प्रिडिक्शंस करेंगे वो प्रिडिक्शंस, हम्म। और ये वो आदमी जरूर ध्यान दीजिएगा जो कि प्रोलॉजी वाले बैच में जुड़े हुए नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे 50% सब प्रिडिक्शंस करके वहां पे गए हैं प्रोलॉजी वाली बैच में।
तो अच्छा, उनको संडे प्रेडिक्शंस करना, संडे कोई को है ना? आदमी करे या नहीं करे, उनको करना जरूरी है। अच्छा, ये सिर्फ संडे को होगा ना ये? या फ्राइडे को ही होगा ये, या नहीं कभी नहीं भी नहीं, कर सकते कभी हैं? भी आप कर सकते हैं, जब भी टाइम देंगे ना उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके रूल हम बता देंगे, कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आज के क्लासेस खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने टाइम